फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। ओके, सो गाइस, हम लोग की पढ़ाई चल रही है स्कोर केमिस्ट्री पे। अब तक मैंने आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल रटा दी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और मैंने बच्चों पीरियोडिक टेबल को आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में रटाने की कोशिश की है, प्लस हर एलिमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ यूनिक और अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपको बताई है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जानना है कि भाई हमने एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप में अरेंज किया था और हर ग्रुप का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब बेटा उस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2, NP, 3, 4 ये सब, ये NS क्या है, P क्या है, ये सब क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने अब तक कोई डिस्कशन नहीं किया। आज दोस्तों वो समय आ गया जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो S, P, D और F हैं ये क्या है। बेसिकली बच्चों ये सब हमारी सबशेल्स होती हैं। अब ये सबशेल क्या होती हैं, तो आइए चलिए इन सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमको पीरियोडिक टेबल में अब हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना सीखेंगे ये हमारा पुराने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा नई तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहले तो दोस्तों हम लोग क्या करते थे, कोई भी एटम होता था उसके इलेक्ट्रॉन ले लेते, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग KLMN इसमें हम लोग भाई डिवाइड कर देते थे, वेरियस शेल में हम लोग डिवाइड करते थे। लेकिन अब दोस्तों हम लोग क्या होगा, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही प्रॉपर वे में एलिमेंट्स में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन को अप्रोप्रिएट शेल, सबशेल और ऑर्बिटल में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी के आधार पे दोस्तों पीरियोडिक टेबल में सारा का सारा कैटेगराइजेशन है, पीरियड का, ग्रुप का, ब्लॉक का, सब कुछ बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। सो अगर हम सही सही तरीके से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाते हैं तो ऐसे में बेटा आप किसी भी एलिमेंट को देख करके उसका पीरियड, ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें बच्चों हम लोग गैस कर लेते हैं। तो बहुत ही यूनिक और अमेजिंग चीज होती है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे उसको सीखने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। पहली चीज क्या कि भाई ये शेल, सबशेल, ऑर्बिटल ये क्या होता है, पहले तो हमको ये जानना होगा। और दूसरी चीज बेटा हमको जाननी होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये किन किन रूल्स के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा पार्ट है राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और वो भी बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद। ठीक है, सो अगर हम बेटा अभी चैप्टर नंबर 2 में तुरंत जंप कर जाएंगे, वो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अगर बेटा आप जंप कर जाओगे तो बेटा चीजें ये होंगी कि आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, कुछ भी मजा नहीं आएगा, सब चीजें बाउंस हो जाएंगी। तो हमें उस चीज तक पहुंचने के लिए एकदम धीरे धीरे बेटा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करनी पड़ेगी। तो पहले दोस्तों क्या करना होगा, आपको ये सारी चीजों को, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल के सारी चीजों को एक बहुत ही आसान लफ्जों में बेटा समझना होगा। आपको इनकी प्रिसाइज डेफिनेशन में मत जाना बेटा, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने मत लगना, पूरा एकदम बाउंस हो जाएगा, सर फट जाएगा। ठीक है, सो प्लीज अभी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ बेटा उस तरह से करिए, सारे सवाल होंगे। और उसके बाद जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएंगे हम लोग सारी की सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, फिर उसके बाद में डी ब्रॉगलीज डुअल बिहेवियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर वे में फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आएंगे और उसी से हम लोग पूरी की पूरी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी प्लीज जिस आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा प्लीज उसी तरीके से समझना, इसी तरीके से ही आपकी भलाई है, इसी तरीके से आपकी लर्निंग 100% और बहुत ही प्रिसाइज वे में चलेगी। ठीक है, तो आइए चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। ठीक है, पहले शेल, सबशेल, ऑर्बिटल पे आते हैं और उसके बाद रूल्स पे आएंगे, किन रूल्स के द्वारा हम लोग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज ऑर्बिटल, व्हाट इज सबशेल, व्हाट इज शेल एंड इन सारी चीजों को दोस्तों आइए चलिए बहुत आसान तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको एक रियल लाइफ एनालॉजी की जरूरत पड़ेगी जिससे आप चीजों को विजुअलाइज करें, क्योंकि बच्चे जो रियल कंसेप्ट है ऑर्बिटल का दैट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज बेटा अभी जब आप 11th की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय बेटा प्लीज 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 अभी इनकी प्रिसाइज वर्डिंग पे मत जाइए। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आफ्टर स्टडिंग ऑल दी मॉडल्स बेटा वो सही समय होगा इनको प्रिसाइजली, इनकी प्रिसाइज डेफिनेशन को सीखने का। ठीक है, सो अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनको एक रियल लाइफ एनालॉजी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज अभी आपके लिए ऑर्बिटल, सबशेल, शेल से कोई मतलब नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको प्लीज समझिएगा। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल को लेते हैं। दोस्तों लेट्स से हमारे पास एक बंदा है एक्स, ठीक है, ये हमारा एक बंदा है एक्स, ठीक है,
ठीक है, बहुत हैंडसम सा बंदा है, बड़े बाल को बड़े कर रखे हैं, हेयर स्टाइल भी काफी अच्छी है। ठीक है, सो हमारे पास एक बंदा है एक्स। ठीक है, ये बंदा एक सिटी में रहता है। चलिए वो सिटी मैंने अपनी होम सिटी ले ली है, इलाहाबाद में चली रहता है, नाम प्रयागराज हो गया बट चलिए अभी भी इलाहाबाद ही हमारे तो दिल में बसता है। ठीक है, सो एक बंदा है एक्स जो कि इलाहाबाद में रहता है। अब इलाहाबाद में भी बेटा एक पर्टिकुलर मोहल्ले में रहता होगा। सो लेट्स से वो मोहल्ला है हमारा सिविल लाइंस। ठीक है, अब सिविल लाइन में भी बहुत बड़ा सिविल लाइन है यार। ठीक है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटीज होंगी। ठीक है, ये वो वगैरह वगैरह, जैसे आपकी बेटा मोहल्ले में अलग अलग लोकेलिटीज होंगी। ठीक है, तो उसी तरह से इलाहाबाद में ही बहुत सारी लोकेलिटीज हैं। लेट्स से ये हमारा सिविल लाइंस के अंदर लोटस अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी में रहता है। ठीक है, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी है, लोटस अपार्टमेंट करके, लेट्स से वहां पे रहता है। सो इट्स अ बिग अपार्टमेंट। ठीक है, अब उस बिग अपार्टमेंट में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे टावर्स है। वो उसमें लेट्स से बेटा टावर नंबर सी में रहता है। ठीक है, सी टावर में भी बहुत सारे मकान है, बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह है। तो उस सी मकान में से सी वाले टावर में लेट्स से फ्लैट नंबर 7 में रहता है, और फ्लैट नंबर 7 इज अ 3 BHK अपार्टमेंट। तो उस 3 BHK में से उसको उसके मम्मी पापा ने एक पर्टिकुलर एक खुद का उसका कमरा दे दिया है जहाँ पे वो अपनी सेल्फ स्टडी करता है। तो ये दोस्तों हमारे पास सीन है। सो क्या सीन है दोस्तों, हमारे पास एक बंदा है जो कि अपने 3 BHK अपार्टमेंट के एक कमरे में रहता है, जो कि अपने 3 BHK अपार्टमेंट के एक कमरे में रहता है। ये उसका जो 3 BHK अपार्टमेंट है, ये उसका एक बड़ी सी बिल्डिंग, एक बड़े से टावर, ठीक है, टावर सी नाम के एक टावर में है उसका जो मकान है 3 BHK अपार्टमेंट, एक सी नाम के एक टावर में, सी नाम की एक बिल्डिंग में। और ये जो बिल्डिंग है एक बहुत बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी का एक हिस्सा है, जिसे कि हमने कह दिया लोटस अपार्टमेंट। ठीक है, चलिए इस चीज को हमने दोस्तों यहाँ पर भी देख लिया। सो हमारा बंदा एक्स अपने रूम में रहता है, हमारा बंदा एक्स अपने रूम में रहता है। ये जो इसका रूम है ये उसके अपार्टमेंट का हिस्सा है। ये जो रूम है दोस्तों ये उसके अपार्टमेंट का हिस्सा है। ठीक है, ये जो अपार्टमेंट है ये उसकी टावर या बिल्डिंग के अंदर आते हैं। ये जो उसके अपार्टमेंट है ये एक टावर और एक बिल्डिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत सारी बिल्डिंग्स के कलेक्शन है, जिसको हमने कह दिया एक सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, जिसको हमने कह दिया एक हाउसिंग सोसाइटी। और लेट्स से अगर आप मोहल्लों में रहते हैं तो एक मोहल्ला मतलब एक पूरा का पूरा एक एरिया। ठीक है, लेट्स से कि पानी की टंकी के पास वगैरह वगैरह होते हैं ना। ठीक है, तो उस तरह से हमारे पास सीन है। बट द बेस्ट इज कि अगर आप अपार्टमेंट का एग्जांपल ले तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है, सो एक कमरा है, जो कि एक अपार्टमेंट के अंदर है। ये अपार्टमेंट एक बिल्डिंग के अंदर है। ये बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग का पार्ट है, और ये जो बहुत सारी बिल्डिंग है जिसको हमने पूरी एक सोसाइटी कहती है। ठीक है गाइस, तो यही है हमारा बच्चों सारा का सारा सीन। अब चलिए आपको मैं इसको समझाता हूँ। देखिए जिस तरीके से हम और आप बच्चों, देखिए जिस तरीके से दोस्तों हम और आप कमरों में रहते हैं, सो इलेक्ट्रॉन जिन कमरों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेटा जो रूम्स होते हैं, उन रूम्स को हम कहते हैं कि ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स के जो रूम होते हैं बेटा, उन रूम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। सो गाइस फॉर अस एन ऑर्बिटल इज द रूम इन विच इलेक्ट्रॉन स्टेज। ठीक है, हमारे लिए बेटा ऑर्बिटल क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन के कमरे हैं जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बच्चों प्लीज याद रखना, ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बॉक्स से होगा। ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं, जो रूम्स हैं, इनको बेटा हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज। अच्छा यहाँ पे बेटा एक चीज याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से वन रूम कैन अकोमोडेट ओनली एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, एक कमरा जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक कमरा जो है दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, सो एक ऑर्बिटल क्या होती है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का कमरा होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा सीन हो गया। तो जो रूम है उसकी एनालॉजी हम लोग, जो रूम है
उसकी एनालॉजी हम लोग ऑर्बिटल से करेंगे, और उसमें जो बंदा रहता है, जो पर्सन रहता है, उसकी एनालॉजी हम लोग इलेक्ट्रॉन से करेंगे। सो लाइक ह्यूमंस, जिस तरह से ह्यूमंस कमरों में रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने कमरों में रहते हैं, उनके कमरों का नाम है ऑर्बिटल। ठीक है गाइस, तो ये चीज याद रखिएगा, इसी से आपको समझना है, और इस तरह से अगर समझेंगे तो बेटा सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों आते हैं व्हाट इज सबशेल। व्हाट इज सबशेल? व्हाट इज सबशेल? ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग व्हाट इज सबशेल। सो गाइस, सबशेल हमारा क्या होता है उस पे आते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग आ गए सबशेल के ऊपर। भाई सबशेल क्या होता है? बच्चों देखिए, जो सबशेल है हमारे, अगर हम सबशेल की एनालॉजी दें तो सबशेल की एनालॉजी अपार्टमेंट से है। ठीक है, जैसे बेटा अलग अलग टाइप के अपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ अपार्टमेंट आपने देखोगे बहुत ही सस्ते होते हैं, ठीक है, मतलब जो मतलब मिडिल क्लास इनकम है या फिर जो लोअर क्लास इनकम है, उनके लिए बनाए जाते हैं सस्ते अपार्टमेंट, अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स, दैट इज द करेक्ट वर्ड फॉर देम। ठीक है, कुछ अपार्टमेंट बेटा काफी अफोर्डेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, और कुछ अपार्टमेंट काफी लैविश होते हैं, लग्जरी होते हैं। जैसे लेट्स से अक्षय कुमार भी अपार्टमेंट में रहता है, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उनके जो अपार्टमेंट्स होते हैं काफी लग्जरी होते हैं। ठीक है, सो जिस तरह से बेटा अलग अलग टाइप के अपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह से अलग अलग तरह की सबशेल होती हैं। उसी तरीके से बेटा अलग अलग तरह की सबशेल्स होती हैं। तो व्हाट इज सबशेल? सबशेल इज जस्ट लाइक एन अपार्टमेंट। ठीक है, तो सबशेल इज जस्ट लाइक एन अपार्टमेंट। अब किस तरीके के अपार्टमेंट, मतलब समझिएगा। तो सबशेल की अब मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ बेटा। सबशेल इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल। ठीक है, सबशेल इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल। बेटा ऑर्बिटल क्या आते हैं? हमारे कमरे। ठीक है, सो कमरों का जो कलेक्शन है, कमरों का जो कलेक्शन है, जिसे हम अपार्टमेंट कह रहे हैं, उसी को हम बेटा सबशेल कहते हैं। सो इसी तरह से ऑर्बिटल की कलेक्शन को हम सबशेल कहते हैं। तो सबशेल इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स होंगी बेटा, ये अलग अलग टाइप की ऑर्बिटल्स होंगी। जैसे कि कुछ अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स से बेटा हमने एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, लेट्स से 3 BHK, लेट्स से 3 BHK। अब ये जो अपार्टमेंट है बेटा थोड़ा सस्ता है। ये बेटा जो अपार्टमेंट थोड़ा सस्ता है। अब सस्ता है तो क्या होगा, इसकी जो वॉल्स पे जो पेंट होगा, ये लेट्स से एक नॉर्मल टाइप का पेंट होगा। ठीक है, नॉर्मल टाइप का पेंट होगा। इनमें जो पंखे होंगे, ये देसी टाइप के पंखे लगे होंगे। इनमें बेटा देसी टाइप के पंखे लगे होंगे। और वहीं इसके विपरीत लेट्स से हमने कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी का हम अपार्टमेंट देख रहे हैं। लेट्स से हम विराट कोहली का अपार्टमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से विराट कोहली का जो अपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा होगा, उसमें 5 कमरे, वो जो 5 कमरे वो बहुत ही हाई फाई बेटा है। तो वहां पे जो पेंट वगैरह होगा वो बहुत ही एकदम बढ़िया सा, एकदम एक लैविश पेंट होगा। ठीक है, एकदम एक लैविश पेंट होगा वहां पर। ठीक है, उसकी जो वॉल्स होंगी वो एकदम बढ़िया से एकदम चकाचक होंगी। ठीक है, और हर रूम में क्या लगे होंगे? एसी लगे होंगे। हर रूम में क्या लगे होंगे? एसी लगे होंगे। ठीक है, और साथ साथ वहां पे कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स वगैरह भी होंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया सा। भाई बंदे को म्यूजिक का शौक है, तो हर रूम में म्यूजिक लगा होगा। भाई बंदा जहां भी जाए वहां पे म्यूजिक सुनना है तो एक बटन दबाई, ये चीज है। सो भाई एक हमारे पास एक अपार्टमेंट है 10 लाख का, और एक अपार्टमेंट हमारे पास 10 करोड़ का। ठीक है, एक अपार्टमेंट है 10 लाख का, एक अपार्टमेंट है 10 करोड़ का। तो 10 करोड़ वाले अपार्टमेंट जो रूम्स होंगे वो 10 करोड़ को ही सेटिस्फाई करेंगे ना। ठीक है, तो एक जो अपार्टमेंट होता है बेटा, वो एक अपार्टमेंट उस अपार्टमेंट की प्राइस के हिसाब से, उस अपार्टमेंट के फीचर्स के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, 3 BHK सस्ता वाला, 3 BHK महंगा वाला, उनके रूम्स अलग अलग होंगे, उनके रूम्स अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही बेटा जो सबशेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की सबशेल्स होती हैं। हर सबशेल की ऑर्बिटल अलग अलग होती है, हर सबशेल की ऑर्बिटल अलग अलग होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब बेटा सबशेल पे आते सीधे, देखो यार हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबशेल्स हैं, व्हाट इज सबशेल? सबशेल इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसी ऑर्बिटल? जो एक जैसी ऑर्बिटल्स, जो एक जैसी सिमिलर टाइप की। जैसे विराट कोहली की जो अपार्टमेंट में रूम्स है, वो सारे रूम मोर और लेस एक जैसे ही होंगे। ठीक है, एक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी के अपार्टमेंट में सारे रूम्स मोर और लेस एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं सबशेल पे। अब बच्चों देखिए, सबशेल्स की अगर हम बात करते हैं, सो हमारे पीरियोडिक टेबल में S P D ये 4 तरीके की सबशेल्स हमको मिलती है दोस्तों। हमारे पीरियोडिक टेबल में ये 4 तरीके की सबशेल्स मिलती है, S P D F, ये टाइप की बेटा सबशेल्स मिलती है। आपके मन में लगेगा क्या सर इसके अलावा सबशेल्स होती? नहीं, इसके अलावा भी सबशेल होती है, लेकिन
इन सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी आ ही नहीं पाते हैं। सो बाकी जो सबशेल्स होती हैं दे आर ऑलवेज वेकेंट। बाकी जो अपार्टमेंट्स है बेटा दे आर ऑलवेज वेकेंट। जैसे कि हमारे हमारे यूनिवर्स में अर्थ है, क्या अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट नहीं है क्या? नहीं, हाँ वो भी प्लैनेट है, बट उसमें जीवन ही नहीं है, उन पे लाइफ ही नहीं है, तो उनके बारे में सोच करके क्या फायदा? ठीक है, होंगी बट अभी सिंपलिसिटी पे आते हैं। ठीक है, सो बाकी प्लैनेट्स में लाइफ नहीं, वो खाली पड़े हो, तो वो हमारे काम के नहीं है। पास होते थोड़ा बहुत हो तो हम कोरोना यहाँ पर है तो वहां पे जंप करके चले जाते ना, कोई और अपने पास अगर ठिकाना होता तो हम लोग उस दूसरे प्लैनेट पे चले जाते। अभी तो वो ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इसी प्लैनेट पे रहना, तो इसी को सही करना होगा। ठीक है, सो लेट्स से बच्चों हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो हमारे पास कई सारी सबशेल्स होती हैं। जो मेन सबशेल्स हैं दे आर एस, पी, डी और एफ। बाकी सबशेल्स भी होती है, जी, एच, ये सब भी होती है, बट दे आर ऑलवेज वीकेंड, सो उनकी कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मेरे साइंटिस्ट बच्चों, बाकी सबशेल्स के बारे में कभी सोचना मत, उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। पीरियोडिक टेबल में कभी उनका नंबर नहीं आने पाता है, बट यस अगर आपको जानना है तो यस जी, एच वगैरह होती है, बता देते हैं उनके बारे में, लेकिन कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या बोला, सबशेल इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, एस सबशेल जो होती है वो एक ऐसी सबशेल है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल कहां से? बेटा रूल से आई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब रूल्स आएंगे, हर चीज के पीछे लॉजिक है, वहां से एकदम आते हैं। ठीक है, सो एस सबशेल एक ऐसी सबशेल है जिसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है। एक ऑर्बिटल तो एक डब्बा बनाएंगे। पी सबशेल एक ऐसी ऑर्बिटल होती है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। डी सबशेल एक ऐसी ऑर्बिटल होती है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है ना, एस में 1, पी में 3, डी में 5। सीन क्या है? सीन ये है कि सारी जो ऑर्बिटल की संख्या है सबशेल में दे ऑल आर ऑड। सभी सबशेल्स पे बेटा जो ऑर्बिटल की संख्या है दैट इज ऑड, ये बेटा सीन है। तो एस में अगर 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है, तो मेरे स्मार्ट बच्चों एफ में यू आर राइट 7 ऑर्बिटल्स होंगी। एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगी, और अगर जी में आएंगे तो स्मार्ट बच्चों जी में बच्चों 9 ऑर्बिटल्स होंगी, एच में हमारी 11 ऑर्बिटल्स होंगी, 13 होंगी, इस तरह से सीन होगा। सो प्लीज बेटा उसमें जाना मत, कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंटिस्ट वाली पढ़ाई मत करना, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली पढ़ाई करना, तभी सिलेक्शन होगा। ज्यादा गलत डायरेक्शन में पढ़ने का कोई रिजल्ट अभी नहीं आएगा। प्लीज बनिए साइंटिस्ट यार, बनिए, बट आईआईटी में जाने के बाद, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिए, अगर एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैंने बताया था ना कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी जो एस ऑर्बिटल होती है उसमें अलाउड इलेक्ट्रॉन्स, जो अलाउड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर 8 होंगे और यहाँ पर 10 होंगे। ठीक है, सो एस में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में 2 के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में 5 के हिसाब से 10, एफ में आई एम सो सॉरी, ठीक है, डी में 10। ठीक है, ओके, सो मेरे स्मार्ट बच्चों, एस में एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल के हिसाब से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल है तो 3 के हिसाब से 6 आ सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल है तो 5 के हिसाब से 10 आएंगे, और एफ में 7 ऑर्बिटल है तो 7 के हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और मेरे स्मार्ट बच्चों, अगर हम जी का डिस्कशन करेंगे तो जी में 9 ऑर्बिटल्स होंगी, वहां पर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, सो दे आर द अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सबशेल। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैंने ये बोला था शेप के बारे में। सो बेटा ये जो ऑर्बिटल्स होती है ना, कमरे होते हैं, ठीक है, जैसे विराट कोहली का कमरा और एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट का कमरा अलग अलग होता है ना। अफोर्डेबल अपार्टमेंट के कमरे में जो कलर है वो सस्ता वाला डिस्टेम्पर टाइप का कलर है, और जो विराट कोहली का जो होगा उसमें तो पता नहीं कौन कौन सा एशियन पेंट्स के हायर लेवल वाले जो पेंट्स आते हैं वो सब लगे होंगे। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी सब कुछ, ठीक है, उस टाइप का पेंट लगा होगा। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग टाइप के अपार्टमेंट में अलग अलग टाइप की फीचर्स होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग ऑर्बिटल में भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, सारी ऑर्बिटल एक जैसी नहीं होती हैं, प्लीज इसको लिख लेना कॉपी में। सारी की सारी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। एक सबशेल की सारी ऑर्बिटल सेम होंगी, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल दे आर आइडेंटिकल,
ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, दे आर आइडेंटिकल, बट ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सबशेल्स, दे हैव डिफरेंट शेप. Orbitals belonging to different subshell, they have different shape. Orbital belonging to different subshell, they have different shape. ठीक है, प्लीज बेटा इस चीज को याद रखना. सो बेटा जो s ऑर्बिटल होती है, भले ही रिप्रेजेंटेशन में हमने उसका ब्लॉक तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है, बेटा दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन. जो डब्बा है ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, इसके चक्कर में मत जाइए. असलियत में जो s ऑर्बिटल होती है, s वाला कमरा होता है, दैट इज स्फेरिकल, गोला. ठीक है, जो p वाली ऑर्बिटल होती है दैट इज थोड़ा सा एक अजीब सा शेप होता है, डम्बल. ठीक है, एक डम्बल टाइप का शेप होता है, उसको देख रहे हो बच्चे यहाँ पे. जो d टाइप की सबशेल होती है वो एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, दैट इज कॉल्ड डबल डम्बल. ठीक है, ये कमरों के शेप है यार, इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, बंदे थोड़ी ना रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के शौक है अपने, ऐसा कमरा बना लिया उसने. ठीक है, सो s इज स्फेरिकल, p इज डम्बल एंड d इज डबल डम्बल. एंड f का जो शेप होता है वो कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, ये चीज. तो ये बेटा यहाँ पर सीन समझिएगा. तो एक सबशेल में मौजूद सारी ऑर्बिटल्स एक जैसी होती हैं. ठीक है, और जो जो सबशेल्स हैं, जो जो अलाउड सबशेल्स हैं वो ये हैं, और उनमें अलाउड इलेक्ट्रॉन्स ये हैं. ठीक है, तो चलिए भाई, ऑर्बिटल हो गया, सबशेल हो गया, अब आते हैं शेल पे. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए आते हैं हम लोग शेल के बारे में. दोस्तों शेल हमारा वही होता है जो एकदम सर्कुलर नहीं होती थी, KLMN, वही हमारी बेटा शेल होती है. ठीक है, अब लेकिन अब हम लोग आगे बेटा KLMN को KLMN के नाम से नहीं बल्कि शेल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से न्यूमेरिकली हम उनको जानेंगे. सो शेल नंबर 1, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहली हमारी जो शेल होती है, जो हमारी पहली ऑर्बिट है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा, हर शेल में अलग अलग नंबर ऑफ सबशेल्स होती हैं. तो शेल नंबर 1 में इसका नंबर क्या है, 1. तो बेटा शेल नंबर 1 में सिर्फ एक ही सबशेल होती है, और वो बेटा सबशेल होती है कौन सी, S. शेल नंबर 1 कंटेन ओनली वन सबशेल, दैट इज S. ठीक है, शेल नंबर 2, इसका नंबर कितना है, 2. तो शेल नंबर 2 में बेटा दो ही सबशेल होंगी. कौन कौन सी सबशेल होंगी, S एंड P. ठीक है, शेल नंबर 2 में सिर्फ दो ही सबशेल होंगी, उनके नंबर क्या है, S और P. अब बेटा याद रखना, ये जो S सबशेल है ये शेल नंबर 2 को बिलोंग करती है, और ये जो S सबशेल है ये शेल नंबर 1 को बिलोंग करती है. तो इसीलिए इनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम इनके आगे इनका शेल नंबर भी लगा देते हैं. ठीक है, हम इसके आगे इनका शेल नंबर भी लगा देते, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो. S शेल नंबर 1 वाली, S शेल नंबर 2 वाली, और इसी तरह से इसके आगे भी नंबर लगा देंगे, 2S 2P. सो जो 2 है, ये 2 का मतलब ये नहीं कि 2 S है. 2 क्या है, 2 बता रहा है कि शेल नंबर 2 की S सबशेल. 2P क्या बता रहा है, शेल नंबर 2 की P सबशेल. ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे स्मार्ट बच्चों, शेल नंबर 3 में क्या हो जाएगा, 3S 3P एंड 3D. ठीक है, तो सिमिलैरिटी नजर आ रही है ना. यस, सिमिलैरिटी बेटा क्या है, हर शेल में उतनी ही सबशेल होंगी जितना कि उसका शेल नंबर है. हर शेल में उतनी ही सबशेल होंगी जितना कि उसका नंबर है. दैट मींस शेल नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें 5 सबशेल्स होंगी. हाँ, कुछ भरी हुई होंगी, कुछ खाली होंगी. अच्छा, खाली क्यों, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बंदा है दैट इज 1118. सो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के पास है वो 118 ही है, इनफाइनाइट थोड़ी ना. अब ये 118 इलेक्ट्रॉन पहले ही खत्म हो गए, पहले ही फिल आउट हो गए, तो दैट मींस हायर सबशेल G वगैरह का कभी नंबर ही नहीं आने पाता. मैं आपको बताऊंगा इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय. ठीक है, तो इसी तरीके से शेल नंबर 4 में जो सीन होगा, 4S 4P 4D 4F. ठीक है बेटा, याद रखना शेल, याद रखना दोस्तों, शेल और शेल के अंदर सबशेल, शेल और शेल के अंदर सबशेल, और इन सबशेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल्स होती है. चलो ऑर्बिटल ही बना दे रहे हैं, 2S ये और 2P ये. ठीक है, 3S ये 3D ये 3P ये. ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पर सीन है. ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं 1. ठीक है गाइस, ये है यहाँ पे. अच्छा, अब आपके पास बेटा सारी की सारी पिक्चर क्लियर होगी. क्या बेटा पिक्चर क्लियर है? जिस तरह से हम इंसान लोग अपने कमरों में रहते हैं, और हमारे कमरे हमारे अपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, हमारे अपार्टमेंट्स हमारी बिल्डिंग के अंदर होती है, हमारी बिल्डिंग हमारी सोसाइटी के अंदर होती है, इसी तरीके से एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने कमरों में रहते हैं. उन कमरों का नाम क्या है, ऑर्बिटल. ये कमरे
एक अपार्टमेंट का हिस्सा होंगे, और ऑर्बिटल की जो अपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन के अपार्टमेंट से, दे आर सबशेल। ठीक है, सबशेल इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल, एक जैसी ऑर्बिटल के कलेक्शन को हम सबशेल कहते हैं। एक सबशेल में जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगी दे ऑल विल बी ऑफ सेम शेप, उन सबका शेप और एनर्जी सेम होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जिस कमरे में रहता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल की कलेक्शन को हम सबशेल कहते हैं, और ये सबशेल जिस बिल्डिंग के अंदर है वो बिल्डिंग हमारी क्या है, शेल। और ये सारा का सारा रहता जिस सोसाइटी के अंदर है वो सोसाइटी पूरी पूरी एटम है। सो एक एटम के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, एक एटम के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग है, एक एटम के अंदर बहुत सारी सबशेल है। ठीक है, इन सबशेल्स के अंदर ठीक है, एक एटम के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, और ये बिल्डिंग्स हमारी शेल। ठीक है, एक एटम के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग हमारी क्या है, शेल। इन शेल के अंदर, इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट है, तो एक शेल के अंदर बहुत सारी सबशेल्स होती हैं। इन अपार्टमेंट्स के अंदर कमरे हैं, तो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और इन कमरों के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोस्तों हमारा पूरी की पूरी एनालॉजी है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए सारा का सारा सीन हो गया। नाउ सिंस वी नो दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में बेटा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो शेल नंबर 1 में 2 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन। शेल नंबर 2 में अगर कोई पूछे, बेटा शेल नंबर 2 में अगर कोई पूछे तो बेटा यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, शेल नंबर 2 में, सिर्फ शेल नंबर 2 को फोकस करिए। शेल नंबर 2 में यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी शेल नंबर 2 में, शेल नंबर 2 में टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी, 4, और 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन। यार ये तो कुछ पढ़ा हुआ है, वही 2n² वाला फॉर्मूला, बेटा सारी चीजें यहाँ से ही निकल करके आती हैं। ठीक है, शेल नंबर 3 में अगर हम आए, कितनी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शेल नंबर 3 में टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं, 5d 3p और 1s में, तो टोटल ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी, 9, और इन 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18। ठीक है, और टोटल फोर्थ शेल की अगर हम बात करेंगे तो बेटा फोर्थ शेल में कितनी ऑर्बिटल्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे बेटा टोटल 16 ऑर्बिटल्स हैं, और 16 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32। तो शेल नंबर 4 में 7d की 7f की सॉरी, शेल नंबर 4 में 7f की 5d की 7 5 12, फिर उसके बाद 3p की 12 3 15, और फिर एक s की 15 1 16, 16 ऑर्बिटल्स हैं शेल नंबर 4 में, और इन 16 ऑर्बिटल में आ सकते हैं कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। और यही तो हमारा 2n² फॉर्मूले से भी आता है, 2 शेल नंबर 1 1 स्क्वायर, 2 शेल नंबर 2 2 स्क्वायर 8, 2 शेल नंबर 3 3 स्क्वायर 9 18, 2 4 स्क्वायर 32। तो सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई हैं वो बेटा अब यहाँ से मैच खा रही है। ठीक है गाइस, तो ये दोस्तों हम लोग समझ गए कि भैया ऑर्बिटल क्या होता है, शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग जान गए। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन, अगले पार्ट में, जिसमें कि हम लोग इन ऑर्बिटल, इन सबशेल, इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या, अफबाउ रूल के बारे में। चलिए आते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने आगे 11th 12th और हायर लेवल की केमिस्ट्री में जो दोस्तों हमने फॉलो करना है रूल, उस पे हम लोग आते हैं। जो पहले वाला था KLMN वाला, वो बेटा बच्चों वाला था, वो अब नहीं फॉलो होगा आगे। ठीक है, चलिए अब आगे का दोस्तों जो एडवांस लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है उसको चलिए आइए पढ़ते हैं। तो बेटा उसको पढ़ने के लिए हमको अफबाउ रूल सीखना पड़ता है। अब ये अफबाउ रूल क्या है बेटा, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। कौन कौन से ये 3 रूल्स हैं, अफबाउ रूल, पॉलीज प्रिंसिपल और हंट्स रूल। ये 3 रूल को हमने फॉलो करना होता है, इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइन हमारे इन 3 रूल्स में बच्चों दी हुई है। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, जो इंपॉर्टेंट रूल है जिससे हमारा काम चलेगा, दैट इज अफबाउ रूल। बेटा ये सारी चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर की एकदम लास्ट सेक्शन में दी होती हैं। सो अगर आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज बुक्स में आप वहां पर जाइएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको ये सब मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए व्हाट डज अफबाउ रूल सेज, उस पे आता हूं मैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग आ गए अफबाउ रूल पे। देखिए अफबाउ रूल का स्टेटमेंट क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। अफबाउ अंकल कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल,
भाई हमारे पास जो वेरियस सबशेल्स थी 1s 2s 3s 4 5p 4d 3d ब्ला ब्ला, बेटा ये जो सबशेल्स हैं इन सबशेल में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल होंगे? The electrons are filled in various subshell. Electrons are filled in various subshell in the order of increasing energy. So अफबाउ रूल कहता है कि जो सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो पहले पाओ के आधार पे नहीं है, बल्कि उन सबशेल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मींस वो सबशेल जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और वो सबशेल जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन बेटा बाद में जाएगा। सो अगर हमको सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर पता चल जाए दोस्तों, अगर हमको सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर पता चल जाए तो उसी ऑर्डर में आपने इन सबशेल में बेटा इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे बेटा सवाल ये आ जाता है, चलो भाई अफबाउ रूल की तो गाइडलाइन समझ में आ गई कि सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे, लेकिन भैया इसके लिए हमें सबशेल की एनर्जी पता होनी चाहिए। सो सबशेल की एनर्जी कैसे बेटा आएगी, इस पे पहले हमको जाना पड़ेगा। अब बेटा जो सबशेल की एनर्जी होती है ये निकल करके आती है एक रूल से जिसे हम कहते हैं N+L रूल। अब ये N+L रूल क्या होता है बेटा? N+L रूल कहता है वो सबशेल जिसका N और L का सम ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर मान लो किसी सबशेल के N+L की वैल्यू सेम कर जा रही तो ऐसे में N के आधार पे हमारी चीजें हमारी कोइंसाइड करेंगी। अब बेटा ये N और L क्या होता है, इस पे बहुत ज्यादा डीप में मत जाइएगा, इस पे बेटा बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए, सबका सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्लेस्ड है, लेकिन इस रूल को अप्लाई कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो N+L रूल के बारे में बताऊं तो बेटा N जो होता है हमारा वो होता है शेल नंबर, ठीक है, N हमारा होता है शेल नंबर, और जो L होता है वो असलियत में तो होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। लेकिन प्लीज राइट नाउ फॉर दिस मोमेंट फॉर दिस क्लास बेटा आपने L को ये अज्यूम करना है, L एक तरह से टोकन नंबर फॉर सबशेल। ठीक है, सबशेल का टोकन नंबर है, सबशेल का टोकन नंबर, जैसे हम लोग टिकट खरीदते हैं ना मूवी वगैरह की तो उसमें कुछ नंबर लिखा होता है, ऐसे ही बेटा सबशेल का टोकन नंबर हमने यहाँ पे बना दिया। सो एस सबशेल के लिए जो टोकन नंबर है वो 0, पी सबशेल के लिए टोकन नंबर 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये बेटा एल की वैल्यू याद रखना। ठीक है, इसको याद करने का मैंने सिंप्लीफाइड वे में बताया हुआ है। एल हमें क्या बताता है, सबशेल का टोकन नंबर है, एल हमारा क्या है, सबशेल का टोकन नंबर है, और एन हमारा क्या है, शेल का नंबर है। शेल नंबर 1 2 3 4 ये सब हमारी होती है ना शेल नंबर के लिए। ठीक है, सो मेरे क्लास 11 के बच्चों ये हमारी यहाँ पे चीजें। अब अगर मैं N+L रूल पे आऊं तो चलिए N+L रूल को आपको सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ। ओके गाइस, सो अब आगे हम लोग N+L रूल के बारे में। बच्चों प्लीज यहाँ पे समझना, ऑल्दो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट है, लेकिन इसको अगर हमने सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, तो बेटा इसके बाद पीरियोडिक टेबल, मोल कांसेप्ट, सारी चीजें अपनी बेटा बहुत स्मूथली चलेंगी। इनफैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने पहले पढ़ना होता है और इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ोगे तभी बेटा काम आएगा ये। ठीक है, सो N+ रूल को मैंने N+L रूल को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। व्हाट डज N+L रूल से? N+L रूल के ही द्वारा सबशेल की एनर्जीज गवर्न होती हैं। जिस सबशेल की N+L की वैल्यू ज्यादा है, जिस सबशेल की N+L की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सबशेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ N+L, सबशेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ N+L विल हैव हायर एनर्जी। ठीक है, और अगर मान लीजिए दो सबशेल का N+L सेम हो जा रहा है, अगर मान लीजिए दो सबशेल के लिए बेटा N+L की वैल्यू सेम हो जा रही है, तो ऐसे में एनर्जी आप कैसे कंपेयर करोगे? उनकी N की वैल्यू कंपेयर करके करोगे। मतलब अगर N+L सेम है, अगर N+L सेम है, अगर N+L सेम है, तब बेटा आपने क्या करना है, तो वो सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी N ज्यादा है। बट बेटा ये रूल कब लगाना है? व्हेन N+L की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो आइए चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली इसको मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। ओके गाइस, सो अभी हम लोगों ने N+L रूल को जाना, पाई चलिए इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि इसको भाई कैसे हमने अप्लाई करना है। सो N+L रूल में जो बोला था मैं एक बार फिर से रीस्टेट कर दूं, वो सबशेल जिसका N+L का टोटल वैल्यू ज्यादा आता है बेटा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। वो सबशेल जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा आता है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एंड इन केस ऑफ टाई एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ N। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट्स से अप्लाई करते हैं। सवाल है हमारे पास, अरेंज सबशेल, अरेंज दी सबशेल in the increasing order, in the increasing order of energy,
हमने बेटा इन सबशेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। लेट्स से सबशेल से 2p 5f, ठीक है, 3d 4p 4s एंड लेट्स से वन मोर ले लेते हैं 3d तो हो गया, 3p ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से बेटा हमारे पास ये 5 सबशेल्स हैं, 6 सबशेल्स हैं और हमने बेटा इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बेटा सबशेल की जो एनर्जी होती है दैट इज गवर्न्ड बाय रूल कॉल्ड n+l। अब n+l में हमें क्या करना पड़ता है, हमें n और l की वैल्यू को देखनी पड़ती है। बेटा यहाँ पे n क्या है, बेटा यही तो होता है n नंबर, जो शेल के जो सबशेल के आगे लिखा होता है वो उसका शेल नंबर होता है। सो इसका n2 है, इसका n5 है, इसका n3 है, इसका n4 है, इसका n4 है और इसका n3 है। सो बेटा सबशेल के आगे जो नंबर लिखा है दैट इज द n, दैट इज शेल नंबर। और जो सबशेल होती है उससे उसका L पता चलता है, सबशेल के नाम से उसका L पता चलता है। सो L मैंने क्या बोला था, इज लाइक सबशेल टोकन नंबर, इज लाइक सबशेल टोकन नंबर, सबशेल का टोकन नंबर होता है। जैसे कि S सबशेल के लिए 0, P के लिए 1, ठीक है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग का रहता है, ठीक है। चलिए तो P सबशेल है, 2P सबशेल है, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, F सबशेल है, F के लिए L की वैल्यू 3, D के लिए L की वैल्यू 2, P के लिए L की वैल्यू 1, S के लिए 0, D के लिए 2, सही है ना। P के लिए 1, F के लिए 3, D के लिए 2, P के लिए 1, S के लिए 0, D के लिए 2। अब चलो इनका n+l देखते हैं, n+l देखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज गोइंग टू बी 8, 5, 5, 4, 5, ओके। सो बेटा जिस सबशेल का n+l कम है उसकी एनर्जी कम होगी, जिस सबशेल का n+l ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ वी ओनली हैव टू लुक फॉर दिस n+l वैल्यू। तो बेटा सबसे कम वैल्यू है 2p की, तो बेटा 2p की एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद n+l किसका दिख रहा है, 4s का, 4s की एनर्जी ज्यादा होगी। सो 2p फिर 4s। उसके बाद देयर इज अ टाई, उसके बाद बेटा देयर इज अ टाई, 3 बंदे हैं 3d 4p 3d 4p। ओके मैंने 3d को 2 बार लिख दिया है, ओके मैंने 3d को 2 बार लिख दिया, तो चलिए इसको हटा देते हैं एक बार को, ठीक है। सो बेटा 3d को 2 बार लिखा था, एक बार उसको हटा दिया। सो 2 बंदे हैं, एक तो है हमारा 3d और एक है हमारा 4p, ठीक है। सो 3d और 4p, बेटा 3d और 4p में n+l की वैल्यू टाई हो जा रही है, ठीक है। तो 3d और 4p में क्या होगा देखते हैं, 3d एंड 4p में n+l की वैल्यू सेम, ये है n+l का ऑर्डर, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसके लिए आ रही है, 5f के लिए आ रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है 5f के लिए। अब बेटा एनर्जी का ऑर्डर लगाते हैं। सबशेल की जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जिसका n+l कम है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो 5f की एनर्जी ज्यादा, 2p की एनर्जी कम। आउट ऑफ 3d एंड 4p गाइस, आउट ऑफ 3d एंड 4p किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये बात करते हैं। बेटा अगर हम 3d और 4p की बात करते हैं, सो अगर n+l सेम हो जाता है, बेटा अगर n+l सेम हो जाता है देन यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ n। अगर n+l सेम हो जाए तो बेटा n की वैल्यू को देखिए, ठीक है। और n किसका कम है, 3d का n कम है, तो 3d की एनर्जी कम होगी। 4 के लिए n ज्यादा है तो 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल गाइस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल। ये बेटा हमारी सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। अब चलिए इसको वापस से अफवाह रूल में चलते हैं और इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री। सो गाइस हम लोगों ने अब n+l रूल को अप्लाई करके सबशेल्स की एनर्जी ऑर्डर दोस्तों हमें पता चल गया है। हमको पता चल गया भाई किस सबशेल की एनर्जी कम है और किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है, ये दोस्तों हम लोगों को पता चल गया है। और उसी n+l रूल को अप्लाई करके बच्चों जो सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर है किसी भी एटम में, जो बहुत सारी सबशेल्स होती हैं उन सब सबशेल की एनर्जी का जो ऑर्डर है n+l रूल से बेटा ये निकल के आता है। n+l रूल से बेटा सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर ये निकल के आता है। अब इस ऑर्डर को देख करके आप इसको n+ से निकालो, बेटा यही निकलेगा, ठीक है। अब बेटा इस ऑर्डर को देख करके लगता है सर इतना बड़ा याद कैसे करना, सर इसको रटे कैसे, तो बेटा आपको इसको रटना नहीं है,
इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे पूरा का पूरा ऑर्डर आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो क्या वो ट्रिक होती है, आइए उसको सीखते हैं। बेटा देखिए, उस ट्रिक को याद करने के लिए, ये सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर बेटा याद करने के लिए आपको पहले एक चार्ट बनाना होगा। वो चार्ट क्या होगा, आपने पहले सारी शेल लिखनी होगी, शेल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये आप पहले बेटा सारी शेल नंबर लिख दो। उन शेल में जो सबशेल है उनको लिख दो। सो जैसे कि शेल नंबर 1 में 1s होता है, 2 में 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 5g भी होता है बट बेटा जी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो यू कैन लीव इट, ठीक है। 6s 6p 6d 6f 6g 6h, ठीक है। आप ये पूरा पूरा टेबल बना लो। अगर बेटा आपको लगता है जो एटॉमिक नंबर जिस बंदे का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, 10 20 30 है, तो बेटा आप 3 4 तक ही बनाओ। अगर आपको लगता है जिस बंदे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा 97 98 है, तो इसको थोड़ा सा लंबा बना दो, इतना तक बना दो, ठीक है। इसके नीचे भी होगा 7s 7p 7d 7f, उसके बाद वालों का कभी जिक्र नहीं होता, ठीक है। बेटा इसको बनाने का पहले फंडा समझो। सबसे पहले क्या करना है, शेल लिखना है और शेल के बगल में सारी सब शेल लिखनी है। लिखना किस तरीके से, लेफ्ट से शुरू करते हुए राइट जा रहे हो, तुम लेफ्ट से शुरू करते हुए राइट जा रहे हो और सारे के सारे एस वाले वर्टिकली सेम अलाइन है, सारे के सारे पी वाले एक साथ अलाइन है, सारे के सारे डी वाले एक साथ अलाइन है, एफ वाले अलाइन है। ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटा क्या करो, जस्ट क्रॉस देम। अब बेटा इनको आपने क्रॉस कर देना है पैरेलल रोज से, आपने इनको बेटा पैरेलल रोज से क्रॉस कर देना है और जिस ऑर्डर में कट आउट हो रहे हैं वही ऑर्डर है इनकी एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुमने बेटा पहले इनको लेफ्ट से राइट तक लिखा, ठीक है। बेटा जरूरत पड़े वीडियो बार बार प्ले करो, जरूरत पड़े बेटा वीडियो को बार बार प्ले करो, शब्दों को धीरे धीरे सुनो, शब्दों को धीरे धीरे सुनो, समझो क्या बोल रहा हूं मैं। बेटा मैं आपको सबशेल्स की एनर्जी का ऑर्डर याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, या तो आप याद कर लो, ठीक है, या फिर आप n+n रूल से एनर्जी निकालने बैठो, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। सो आपको मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ जिससे कि बेटा आप ये एनर्जी ऑर्डर याद कर लोगे। कैसे याद करोगे, पहले आप सारी शेल लिखो लेफ्ट में, उसके बाद उन शेल में मौजूद सबशेल लिखो। हर शेल में कितनी सबशेल होती है, जो उसका नंबर होता है उतनी सबशेल होती है। शेल नंबर 4 में 4 होंगी, शेल नंबर 3 में 3 सबशेल होंगी, वो तुम लोग लिखते गए। उसके बाद में क्या किया, लिखते समय ध्यान रखना सारे के सारे सेम टाइप के सबशेल वर्टिकली सेम कॉलम में आए। उसके बाद में दोस्त क्या करना है, आपने अब इनको क्रॉस करना, आपने तीर चलाने हैं, आपने बेटा तीर चलाने, रामायण महाभारत की तरह तीर चलाने। सो आपने बेटा एरोज मारनी है और ये एरो की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। कई बच्चे लेफ्ट टू राइट मारेंगे, वो गलत कर देगा। सो बेटा राइट टू लेफ्ट आप बेटा एरो चलाओगे और ये एरोज कैसी होंगी, पैरेलली। पहले 1 वाले को काटा, फिर 2 वाले को काटा, फिर 2p 3s को काटा। सो डायगोनली आप बेटा कट कर रहे हो। अब बेटा जिस ऑर्डर में ये सबशेल्स कट आउट हो रही हैं वही ऑर्डर है उनकी एनर्जी का। देखो सबसे पहले कौन सी सबशेल कट हुई है, 1s। उसके बाद कौन सी सबशेल कट हुई है, 2s। उसके बाद कौन सी कट हुई है, 2p फिर 3s, 2p फिर 3s, 2p 3s, 2p 3s के बाद फिर 3p फिर 4s, फिर 3p फिर 4s, ठीक है, 3p 4s, 3p 4s के बाद 3d। अब आ रहा है 3d का नंबर। बेटा इस पॉइंट पे याद रखना, 3p के बाद 3d नहीं है, 3p के बाद 4s है। एनर्जेटिकली 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। एनर्जी वाइज 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर भी यही होता है। एंड देन यू जस्ट गो लाइक दिस, यू विल गेट दिस एंटायर ऑर्डर। ये होता है बेटा सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर याद करने का। अब अगर आपको ये सब चीज याद हो गया है, आपको सबशेल, ऑर्बिटल, शेल, आपको n+l रूल, अफबाउ रूल, सब कुछ बेटा अगर आ गया, तो अब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों अब इसको अप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम लोग आ गए हैं अफबाउ रूल के अल्टीमेट एप्लीकेशन पे। अब हम अफबाउ रूल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। n+l रूल हम सीख गए हैं, सबशेल्स की एनर्जी ऑर्डर को भी हमने याद कर लिया है, ठीक है। जो मैंने बेटा टेबल बनाई उसको बार बार प्रैक्टिस करना, कम से कम 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस करना और देखना अल्टीमेटली आपका बेटा सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तक ये ना आए प्रैक्टिस करो, वीडियो को बार बार देखो, जब ये आ जाए यू आर डन, तभी बेटा फिर आगे बढ़ना, ठीक है। सो बच्चों हम अब किसी एलिमेंट को पकड़ करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें अफबाउ रूल लगाना होगा। अफबाउ अंकल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल।
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स से हम बेटा ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इन 8 इलेक्ट्रॉन को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑक्सीजन की सबशेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s में, 1s में आएंगे। अच्छा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? s सबशेल कभी भी होगी, s सबशेल कभी भी होगी उसमें एक ऑर्बिटल होती है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है, ठीक है। सो s सबशेल में बेटा हमेशा एक ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में से 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा ऊपर लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं ऊपर लिखने। सो 1s2, ठीक है। 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2s, 1s के बाद नंबर आएगा 2s, 2s में भी है तो s ही, 2s में भी है तो s ही, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2s के बाद नंबर आएगा किसमें? 2p, ठीक है। s पूरी भर गई, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। सो अब बेटा नंबर आएगा 2p का, एंड 2p में है तो जगह 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन अपने पास 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अपने पास सिर्फ 4 ही बचे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी 2p4। गाइस रिमेंबर, अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे होते, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और होते, s और s के बाद अगर 6 और होते तो हम 2p6 कर देते, बट अपने पास 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तुमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो बचे सिर्फ 4, तो 2p में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। This is going to be the electronic configuration of oxygen, and now you can see that ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में है, so that's why oxygen belong to 2p सबशेल, ठीक है। that's why oxygen belong to p block element। ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में है, that's why oxygen belongs to p block element। और ऑक्सीजन का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, सो बेटा ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स के जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा। ऑक्सीजन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्सीजन फैमिली के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच करेगा, दैट इज NH2NP4, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP4, और ऑक्सीजन का क्या है? 2s2 2p4, सो दे मैच, ठीक है। चलिए बात है आर्सेनिक पे, आर्सेनिक पे आते हैं। आर्सेनिक का क्या होगा? आर्सेनिक पे भी वही काम करेंगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 2p के बाद 3s में, देन 3s के बाद फिर 3p में, ठीक है। सो आप इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो, s में 2 भरते हैं, p में 6 भरते हैं, d में 10 भरते हैं, बस वही बेटा आप भरते जा रहे हो। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6। After 3s 3p we get 4s, and after 4s we get 3d10। Now after 3d10 how many electrons we had distributed? 2 2 4 6 4 10 12 6 18 20 30। बेटा अब तक हमने 30 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोस्तों, अब तक हमने 30 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और अब 30 के बाद हमारे पास 3 और इलेक्ट्रॉन हैं। 3d के बाद नंबर आएगा 4p का, एंड वी हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, सो इट्स गोइंग टू बी 4p3। सो आर्सेनिक में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है p में जा रहा है, दैट्स व्हाई आर्सेनिक आल्सो बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट। आर्सेनिक में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा p में जा रहा है, दैट्स व्हाई आर्सेनिक आल्सो बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन पे आते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3s2 3p5। सो 17 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। नाउ 3s2 के बाद हमने 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 17 में से 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे सिर्फ 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे क्लोरीन में 3p में आ जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से हमने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको इसी की और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा, इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर हम लोग देखेंगे किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड नंबर, उस एलिमेंट को पहचानना, और उसके नेबर, नेक्स्ट नेबर, टॉप नेबर, बॉटम नेबर, इन सारी चीजों को हम लोग पहचानना सीखेंगे। सो अगली वीडियो में हम लोग बहुत ही इसके साथ खेल खेलेंगे, बहुत ही मजा आएगा, एकदम प्ले करेंगे, एकदम बढ़िया सी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, जिसमें कि हम लोग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके उसका ग्रुप नंबर, उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, मतलब उसका बेसिकली पूरा एकदम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ उसका निकालना सीखेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी उसका बायोडाटा निकालना सीखेंगे,
ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। एंड प्लीज 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 बच्चों अपने दूसरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स को भी स्कोर केमिस्ट्री ऐप के बारे में बताइए। ठीक है, अपने दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स BHS, SJC, SMC जो भी बच्चों आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, प्लीज उनको बताइए स्कोर केमिस्ट्री ऐप आ गया है। पूरी की पूरी क्लास 11th की प्रिपरेशन हमारी इसमें होगी, क्लास 11th या क्लास 12th की भी प्रिपरेशन होगी। घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में कोर्स कंप्लीट करने की कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो आगे चल के आप ऑफलाइन मोड पे भी देख सकते हैं, आप उनको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सारे फीचर्स आ जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट बेटा आप घर बैठ करके एकदम बढ़िया से तैयारी चलती रहेगी, और जब कोचिंग खुल जाएगी तो कोचिंग में आके मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।